द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा अर्थात द्वितीय पाठ बुद्धि हमेशा बलशाली होती है। यह पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी की बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डरा कर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और शारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। तो आइए हम प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न देखिएगा, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्शः अर्थात बुद्धिमती ने कहाँ पर व्याघ्र को यानी कि शेर को देखा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गहन कानने अर्थात घने जंगल में उसने व्याघ्र को देखा। दूसरा प्रश्न देखिए, भामिनी कया विमुक्ता अर्थात वह बुद्धिशाली स्त्री किससे विमुक्त हो गई, किससे छूट गई थी। तो इसका उत्तर है, निज बुद्धिया अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा वह बुद्धिशाली स्त्री अपने भय से मुक्त हो गई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती अर्थात हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, बुद्धि ही अर्थात बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में बलवती होती है। अगला प्रश्न है, व्याघ्रः कस्मात् बिभेति अर्थात शेर किससे डरता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मानुषात् अर्थात व्याघ्र किससे डरता है, मानुषात् मनुष्यों से डरता है। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमतिः बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाचः प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि वाली स्त्री किसे डांटती हुई कहती है। तो इसका उत्तर जो है वह हम लिखेंगे, श्रृंगालम अर्थात वह बुद्धिमती स्त्री श्रृंगाल को डांटते हुए कहती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत नीचे लिखे प्रश्नों की उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो चलिए इसका पहला प्रश्न जो है, बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता बुद्धिमती किनको साथ लेकर अपने पिता के घर की ओर चली जाती है। तो इसका उत्तर है, बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता पितुगृहं प्रति चलिता अर्थात बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर की ओर जाती है। दूसरा प्रश्न है, व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः वह शेर क्या विचार करके वहाँ से पलायित कर जाता है या भाग जाता है। तो इसका उत्तर है, व्याघ्रः काचित इयम व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायितः काचित इयम यह कोई शेर मारने वाली स्त्री है ऐसा मानकर वहाँ से वो पलायन कर जाता है या भाग जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोके महतो भयात् कः मुच्यते इस संसार में महान भय से भी कौन मुक्त हो जाता है। तो इसका उत्तर है, लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते इस संसार में महान भय से भी बुद्धिमान मनुष्य मुक्त हो जाता है या उस भय से छूट जाता है। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति वह सियार क्या कहकर के उस शेर का उपहास करता है। इसका उत्तर है, यत मानुष्याद अपि विभेषि कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो, इति वदन ऐसा कहते हुए जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासम करोति वह सियार उस शेर का उपहास करता है। अगला है, बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती बुद्धिशाली स्त्री श्रेयार से क्या कहती है। बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती वह कहती है, रे रे धूर्त अरे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम तुमने मुझे पहले 3 शेर लाने का वादा किया था, विश्वासत से अद्य एकम आनीय आज विश्वास से एक ही लाए हो, कतम यासी इति अधुनावद यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे ऐसा उसने कहा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात स्थूल पदों को या हाईलाइट जो शब्द हैं उनको आधार बना करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए इसका पहला प्रश्न है, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वस्ती इसमें
यहाँ पर जो दिया हुआ है राजसिंह जो शब्द है, इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न बन जाएगा हमारा, देखिए, तत्र किम नाम राजपुत्र है वस्ति इसमें, अर्थात वहाँ पर किस नाम वाला राजपुत्र रहता था, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके पश्चात है बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहरीतवती। इस शब्द में जो दिया हुआ है, इस प्रश्न में आप चपेटिया जो शब्द है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे। बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहरितवती, अर्थात हमें चपेटिया की जगह लिख देना है कया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो प्रश्न बन जाएगा। तीसरा है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः अवदत्। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है व्याघ्रम, इसको हम हटा देंगे और लिख देंगे कम। कम दृष्ट्वा धूर्त श्रृंगालः अवदत्। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, उसमें लिखा हुआ है त्वम मानुषात् विभेषी। यहाँ पर जो है मानुषात् शब्द हाईलाइट शब्द है, इसको हटाकर हम लिख देंगे त्वम कस्मात् विभेति, अर्थात मानुषात् की जगह कस्मात् शब्द लिख देंगे। अगला पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। इसमें आपको मह्यम जो शब्द है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, ठीक है, मह्यम की जगह यहाँ पर लिखना है आपको कस्मै। इसकी पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। यानी कि जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं उनको आपको घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो इसमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं। व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायितः प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृंगालम आक्षिपन्ति उवाचः। जम्बुको कृत उत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। ये 3 पंक्तियाँ दी हुई है। इसके पश्चात अगली पंक्ति इसमें दी हुई है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य पूज्यताम। बुद्धिमती पुत्रद्वयन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। और इसके अलावा है त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। गलबद्ध श्रृंगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। इस प्रकार से ये कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, इसको हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, और वह ट्रिक से जो है इस प्रकार से है। इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो आप निश्चित रूप से इस कहानी को आराम से याद रख पाएंगे। ट्रिक है बुद्धिमती मार्गे व्याघ्रम व्याधः जम्बुकः प्रत्युत्पन्नमति त्वं गलबद्धकः। अर्थात यहाँ पर मैंने बुद्धिमती मार्गे व्याघ्रम व्याध जम्बुक प्रत्युत्पन्नमति त्वं गलबद्धकः ये कुल 8 शब्द लिखे हैं। अर्थात पहला शब्द जो है बुद्धिमती लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ हम सबसे पहले घटनाक्रम में पहली लाइन वही लिखेंगे जिस लाइन में बुद्धिमती शब्द लिखा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द लिखा है मार्गे, यानी कि हम दूसरी लाइन वही लिखेंगे जिस लाइन में सबसे पहले मार्गे शब्द लिखा हुआ है। फिर तीसरी लाइन लिखेंगे हम व्याघ्रम, जिस लाइन में व्याघ्रम लिखा है सबसे पहले। फिर चौथी लाइन में हम लिखेंगे व्याधः, जिस लाइन में सबसे पहले व्याधः शब्द लिखा हुआ है उसको हम चौथे नंबर पे लिखेंगे। फिर है जम्बुकः, अर्थात जिस लाइन में सबसे पहले जम्बुकः लिखा हुआ है उस लाइन को हम 5वें नंबर पर लिख देंगे। 6ठे नंबर पे हम लिखेंगे प्रत्युत्पन्नमति वाली लाइन, और 7वें नंबर पर लिखेंगे त्वम। त्वम जिस शब्द में सबसे पहले लिखा है उस लाइन को हम 7वें नंबर पर लिख देंगे, और अंत में लिखे हम 8वें नंबर पर गलबद्धकः वाली लाइन। तो इस प्रकार से जो सारे शब्द लिखे हैं 8 शब्द 8 लाइनों के लिए लिखे गए हैं। इन शब्दों को अगर आपने याद रख लिया इस लाइन को, तो आप आसानी से कहानी को परीक्षा में लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 5 है संधि विच्छेदम कुरुतः, अर्थात संधि विच्छेद कीजिए। तो आइए यहाँ पर जो कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनमें हम संधि विच्छेद करके लिखते हैं। पहला शब्द है पितुर्ग्रहम, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पितुः धन ग्रहम, पितु धन ग्रहम हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक एक, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एक धन एकः, अर्थात एक धन एक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके पश्चात अन्यः अपि, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हो जाएगा अन्योपि,
मिलाने पर हो जाएगा अन्योपि। इसके बाद इति धन उक्त्वा, इसको अगर हम मिलाएंगे तो हो जाएगा इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा हो जाएगा मिलाने पर। इसके बाद अगला है यत्र धन आस्ते, दोनों शब्दों को मिलाने पर बनेगा यत्रास्ते। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखिता नाम पदा नाम अर्थ कोष्टकात् चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों के अर्थ कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द है ददर्श, तो इसका समानार्थक शब्द हम राइट करेंगे दृष्टवान, तो इसको पर हम राइट लगा देंगे। इसके बाद है जगाद, इस जगाद शब्द का समानार्थक पद हम लिखेंगे वो है अकथयत। ठीक है, अगला है ययो, ययो का समानार्थक पद होता है गतवान, तो गतवान को राइट करेंगे। फिर है अत्तुम, अत्तुम का समानार्थक पद है खादितुम। और मुच्यते का समानार्थक पद है मुक्तो भवति, तो इसको हम राइट कर देंगे। और अंत में है इक्षते, जिसका समानार्थक पद है पश्यति। ठीक है, इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 7, पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुनकर पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है वनम, जिसका पर्यायवाची शब्द हम लिख देंगे काननम। ठीक है, दूसरा लिखा है श्रृंगालम, जिसका पर्यायवाची शब्द हम लिख देंगे जम्बुकः। तीसरा लिखा है शीघ्रम, जिसका पर्यायवाची शब्द हम लिख देंगे सत्वरम। ठीक है, अगला शब्द लिखा है पत्नी, जिसका पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे भार्या। और अंत में लिखा है गच्छसि, जिसका पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे यासी। इसके पश्चात हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 का आ, पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। अर्थात पाठ से चुनकर के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द लिखिए, यानी कि विलोम शब्द लिखिए। तो सबसे पहले लिखा है प्रथमः, इसका विलोम शब्द होगा द्वितीयः। उसके बाद लिखा है उक्त्वा, जिसका विलोम शब्द होगा श्रुत्वा। ठीक है, उसके बाद तीसरा लिखा है अधुना, अधुना का विलोम शब्द होता है तदा। ठीक है, इसके बाद लिखा है अवेला, अवेला का विलोम पद हम लिखेंगे वेला। और बुद्धिहीना का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द हम लिखेंगे बुद्धिमती। इस प्रकार से सारे विलोम शब्द हम लिख लेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।